बाहर से आप स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से आपको एक डर लगा रहता है। दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। कभी कभी तो आपको खुद को समझ नहीं आता कि आपको ये डर क्यों लग रहा होता है। लेकिन सच बताओ दोस्तों, डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। डर हर किसी को लगता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम सिमोन बाइल्स है। ये एक अमेरिकन जिम्नास्ट है और ये 2021 में टोक्यो की ओलंपिक्स चैंपियन भी रह चुकी है। पूरी दुनिया उसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम्नास्ट मानती थी। कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट, लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लगता था। अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो, अगर मैं गिर गई तो उसका भी दिल तेज धड़कता था। और एक दिन उसने खुद कंपटीशन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर के डर को इग्नोर नहीं किया। अब सोचिए, जब दुनिया की सबसे स्ट्रांग प्लेयर डर सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि अगर आपने अपने डर को काबू नहीं किया तो आपका डर आपको कंट्रोल करने लगेगा। First year from IIT Delhi, Anil Kumar, he committed suicide. अभी कुछ टाइम पहले IIT दिल्ली का एक स्टूडेंट, बाहर से नॉर्मल, शांत, सबको लगता था सब ठीक है, लेकिन अंदर डर था। अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे। और एक दिन वो इस प्रेशर को सह नहीं पाया। 2026 में उसकी डेथ सुसाइड फॉर्म में रिपोर्ट हुई। यहाँ से एक सवाल निकलता है, जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है तो अंदर डर क्यों होता है? और इसी का जवाब आज आपको मिलेगा। वैसे तो डर के रीज़न कई सारे होते हैं, लेकिन 3 ऐसे मेन रीज़न आज हम समझेंगे इस वीडियो में जो आपको अंदर से डर फील पैदा करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि इसको कैसे फेस करना है। पहला रीज़न, इनकम्प्लीट कॉन्फिडेंस। पहला कारण, अधूरा कॉन्फिडेंस। आप सोचते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, जो आप हो सच है, लेकिन कुछ ही जगह पर, कुछ ही सिचुएशंस पर, जैसे कि आप अपने लोगों के बीच होते हो, आप कंफर्टेबल में होते हो, तो आप वैसी जगहों पर कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग फील करते हो। लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, नई जगह, नए लोग, आपके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर ऐसा, अगर वैसा। और यहीं से डर शुरू होता है। लेकिन रुक जाइए, असली प्रॉब्लम ये नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस फेक नहीं है, बस आपने अपने आप को सेफ जगह पे स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिस्क आता है तो आपका दिमाग वहाँ आपको रोक लेता है। और यही कारण है कि आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो लेकिन अंदर से हिल जाते हो। आप वीक नहीं हो, आप आधे ट्रेन हुए हो, आपका कॉन्फिडेंस आधा बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर कॉन्फिडेंस अधूरा है तो वो बना ही क्यों? किसने आपको रोका? किस मोमेंट ने आपको अंदर से तोड़ दिया? और यहीं से असली डर शुरू होता है। और इसका जवाब है आपका भूतकाल, आपका पास्ट। रीजन 2, पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा कारण, आपका पास्ट। आपको लगता है कि आप सब भूल चुके हो, लेकिन आपका दिमाग कुछ भी नहीं भूलता। कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया था, कभी आप फेल हुए थे, कभी आप रिजेक्ट हुए थे, ये सब आपने फील किया था। उस वक्त शायद आपने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपने वो सब फील किया और आपके दिमाग ने डिसीजन ले लिया, ये सिचुएशन सेफ नहीं है। और जब भी कभी भी वैसी सिचुएशन आती है, आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है, डर जाओ, सेफ रहो, चाहे सिचुएशन डेंजर हो या ना हो। दिमाग फर्क नहीं करता, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट बन जाता है। इसीलिए आपको लगता है कि आप फिर से डर रहे हो, लेकिन हकीकत में आप अपने पास्ट को फिर से जी रहे होते हो। आप आज से नहीं डरते, आप कल की वजह से आज डरते हो। और वो कभी कम नहीं होगी। आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, बच्चों में है पर बच्चों में नहीं होगी। ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा। रीजन 3, ओवर थिंकिंग। तीसरा कारण, ज़्यादा सोचना। आपको एक छोटी सी बात मिलती है, आपका दिमाग उसको फुल मूवी बना लेता है अंदर ही अंदर। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, अगर खराब हो गया, लोग क्या सोचेंगे। रियल प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस दिमाग में सिचुएशन का बना हुआ सीन। आप बेड पे लेटे हो और सोच सोच के पूरा फ्यूचर बना लेते हो, और सुबह उठकर सोचते हो मैं कल रात इतना क्यों सोच रहा था। और सच ये है, आप जो सोचते हो 99% होता ही नहीं, लेकिन आप उसका 100% टेंशन ले लेते हो। सॉल्यूशन, समझ लो अंदर का डर किसी एक वजह से नहीं होता, ये 3 चीज़ें मिलकर उसको बड़ा बनाती है। अधूरा कॉन्फिडेंस, पिछली यादें और ज़्यादा सोचना। सबसे पहले ज़्यादा सोचना कम करो और जो गलती हो चुकी है उसको रिपीट करना बंद करो। हर थॉट्स
ख्याल को सच मत समझो। जब दिमाग बोले कि फेल हो जाओगे तो अपने दिमाग से ही पूछो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। आप कमज़ोर नहीं हो, बस आपने अपने दिमाग को ज़्यादा पावर दे रखी है। जिस दिन आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे उस दिन आपको डर नॉर्मल लगने लगेगा। अब जब कभी भी डर लगे या मन में ख्याल आए तो रुकना नहीं है, बस जो काम कर रहे हो उसे ही करते रहना है। आज आपने इस वीडियो में डर के 3 मेन रीज़न समझे और ये भी कि डर नॉर्मल है, हर किसी को लगता है। दिमाग का काम ही होता है कि आपको ज़िंदा रखना, मतलब सर्वाइवल, और डर को पैदा करना यही दिमाग का काम होता है। और याद रखना, डर आपको रोकने से ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए जब कभी भी डर लगे तो डर को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना और डर को पीछे छोड़ देना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और ऐसे साइकोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।